हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में। और आज हम जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और वो डिपार्टमेंट है क्लिनिकल डिपार्टमेंट। जी हां, आज हम क्लिनिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे काफी क्यूरीज आ रही थी, वाया कमेंट्स भी, वाया मेल भी और इंस्टाग्राम के थ्रू भी, कि सर थोड़ा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के बारे में बताइए। मैं एक चीज आपको बता दूं कि ज्यादातर क्लिनिकल डिपार्टमेंट में फार्माकोलॉजी में जो एम फार्मा होते हैं या जिन स्टूडेंट्स को एनिमल हैंडलिंग आती है वो लोग ज्यादातर काम करते हैं। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर एनिमल हैंडलिंग की जाती है, किसी भी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म किया जाता है और उस ड्रग के रिजल्ट्स जो होते हैं वो इन विट्रो रिजल्ट्स पता किए जाते हैं कि ड्रग जो होगी वो जब वो ब्लड के अंदर जाएगी तो किस तरीके से इफेक्ट करेगी, बॉडी के अंदर जाएगी तो उसका क्या नेचर होगा, किस तरह से वो अफेक्ट करेगी, तो और किसी ड्रग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं जब हम उस ड्रग को लेंगे। तो बेसिकली क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो होता है वहां पर एनिमल्स के ऊपर स्टडी की जाती है और आने वाले समय में फिर ह्यूमंस के ऊपर भी ड्रग को एनालाइज किया जाता है। तो बेसिकली क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो फार्मा इंडस्ट्री की एक कह सकते हैं कि R&D होती है, जिसके अंदर एनिमल हैंडलिंग की जाती है। तो यहां पर हम इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा सिस्टमेटिक वे में ये समझेंगे कि ये डिपार्टमेंट जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो इस डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि आपको इस डिपार्टमेंट को जानने में काफी ज्यादा हेल्प होगी और साथ ही साथ आपको इस डिपार्टमेंट के वर्किंग कल्चर के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है। क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के बारे में बस इतना पता होता है कि यहाँ पर केवल एनिमल हैंडलिंग होती है, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है, ये डिपार्टमेंट काफी कुछ काम करता है और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पे लोग काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक चीज पता हो कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है, कि अगर आपको कभी भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिले तो आपको इस बारे में पता हो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या वर्किंग कल्चर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्लिनिकल ऑपरेशन की बात करेंगे। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि एनिमल स्टडी करता है, ये क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है। इनका काम होता है क्लिनिकल ट्रायल्स करना, एनिमल स्टडी करना, दैट्स इट। तो ये इनका काम बस है एनिमल स्टडी करना, इसे बोलते हैं हम क्लिनिकल ऑपरेशन डिपार्टमेंट या क्लिनिकल ऑपरेशन। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो होगा वो होगा फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम होगा जो हम ड्रग एनिमल्स को दे रहे हैं तो ड्रग एनिमल पे कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं और किस टाइप का एक्शन हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट उन सभी पैरामीटर्स को चेक करता है और नोट डाउन करता है। सबसे पहले सेफ्टी एक्सपर्ट्स रहते हैं उसके अंदर, जो सेफ्टी को मेजर करते हैं कि हमको क्या सेफ्टी रखनी है क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट मेडिकल मॉनिटरिंग टीम होगी जो उसको मॉनिटर करेगी। जब भी आप सैंपल उनको देंगे या जो भी ड्रग्स देंगे तो उनको पूरी तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा और वो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है डाटा एनालिसिस। जब आप उनको मॉनिटर करते हैं तो उनके बिहेव को देखते हैं, उनके ऊपर क्या क्या लक्षण हो रहे हैं जब आपने उनको ड्रग दी है, उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए हैं, तो वो डाटा को एनालिसिस करते हैं। कि एनालिसिस करके हम ये पता लगाते हैं कि जो ड्रग हम दे रहे हैं या जो भी हम रिसर्च वर्क उन एनिमल्स के ऊपर कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में आ रही है, नेगेटिव वे में आ रही है, क्या उसमें कुछ ग्रोथ हो रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि एनिमल्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये डाटा एनालिसिस के अंदर आता है। उसके बाद ADR रिपोर्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हम बनाते हैं। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर हम ड्रग के एडवर्स रिएक्शन से रिलेटेड रिजल्ट लिखते हैं, जो भी हमने उसको मॉनिटर करके देखा वो रिजल्ट हम इस रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो होता है जो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है वो होता है बायोस्टैटिक डिपार्टमेंट, डाटा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। क्लिनिकल ट्रायल्स के समय हमारे पास जो भी डाटाज आते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लिनिकल जो रिसर्च होती है, जो क्लिनिकल एनालिसिस होता है या क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, चाहे आप एनिमल्स के ऊपर करें या ह्यूमंस के ऊपर, ये एक दिन की बात नहीं होती है। ये एक एक, दो दो, तीन तीन महीने, एक एक साल तक ये एनालिसिस चलते हैं। तो उन सभी समय जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर हम उस डाटा को कंपेयर करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं और उससे ही हमको पता चलता है कि हमारी जो नई ड्रग है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं वो इफिशिएंट है, उसकी कोई एक्टिविटी आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव इफेक्ट शो कर रही है या कोई इफेक्ट ही शो नहीं कर रही है। तो वो काम करते हैं बायोस्टैटिक्स डिपार्टमेंट या डाटा मैनेजमेंट के लोग। वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। SAS प्रोग्राम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम का यूज करके सॉफ्टवेयर के थ्रू वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास रिजल्ट किस तरीके से आए हैं। मतलब जो इतने सारे डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे, क्योंकि एक साल तक आपने रिसर्च करी, 6 महीने तक रिसर्च करी, तो आपके पास तो
किताबें भर जाएंगी, इतना सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। तो इतने सारे डाटा को वो इतने से में 2 पेज 3 पेज के अंदर लगा देते हैं इस एनालिसिस के थ्रू, मतलब स्टैटिकल एनालिसिस के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक हो गई बात। तो ये बहुत सारे डाटा को ये बिल्कुल श्रिंक करके और इजी वे में प्रेजेंट करते हैं। बायोस्टैटिक डिपार्टमेंट का ये काम होता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट। इसके अंदर मेडिकल एडवाइजर्स होते हैं जो हमको एडवाइस देते हैं कि हमको किस टाइप से काम करना है, या हमको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट्स के अंदर तो हम इनसे एडवाइस लेते हैं। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट। इनका काम बस यही है कि जो भी सैंपल हम विड्रॉ कर रहे हैं उनकी टेस्टिंग करना और हमको रिजल्ट प्रोवाइड करवाना। साथ ही साथ टेस्टिंग करवाते हैं, फैसिलिटी ऑडिट करते हैं। जो हमारे पास फैसिलिटीज है क्यूए वाले उसका ऑडिट करते हैं कि गाइडलाइन के हिसाब से आपके पास वो फैसिलिटी है कि नहीं है, उसको आप सही तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ट्रेनिंग जो होगी वो भी हमको क्यूसी के लोग और क्यूए के लोग हमको देते हैं। उसके बाद होता है जीसीपी कंप्लेंट्स, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी ट्रेनिंग है, ये सब क्यूए के हाथ में होता है और क्यूए वाले आपको प्रोवाइड कराते हैं। और कंप्लेंट्स का मतलब होता है चेंजेस करना। अगर उनको कुछ लगता है कि ये हिसाब से नहीं है और ये गलत है और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो वो फिर कंप्लेंट्स में आता है और वो फिर हमको क्यूए वाले प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक हो गई बात। तो क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो आखिरी डिपार्टमेंट है हमारा वो है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करे हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी हमारे पास रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट को कलेक्ट करना, उनको सही फॉर्मेट में अरेंज करके उनका डॉक्यूमेंटेशन करके और आगे सबमिट करना फॉर फर्दर रिसर्च। कह सकते हैं कि हमको फर्दर रिसर्च के लिए अगर हमको आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, या हमको ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ आगे बढ़ना है, या हमको हमारी ड्रग का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो हमारी नई ड्रग है एनडीए के लिए जाना है, न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस के लिए जाना है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो काम फिर रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट करेगा। वो फिर आपके जितने भी क्लिनिकल डाटा के रिजल्ट आए हैं उन सभी को मर्ज करके एक सही फॉर्मेट में अरेंज करके फिर एनडीए के लिए जाएगा, या अलग अलग परमिशन के लिए जाएगा, या अलग अलग एजेंसीज को अप्लाई करेगा। तो ये काम रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का। तो एक एक करके मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट के काम बताए हैं कि क्यों क्लिनिकल डिपार्टमेंट एक अकेला डिपार्टमेंट नहीं है, उसके साथ काफी दूसरे डिपार्टमेंट्स भी जुड़े हुए होते हैं। और मैंने बहुत इजी और सिंपल वे में ये समझाने की कोशिश करी है, और ये नॉलेज आपको काफी काम आएगा जब आप क्लिनिकल डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाएंगे या आप इंटरव्यू फेस करेंगे। तो ये नॉलेज आपको काफी हेल्प करेगा क्लिनिकल डिपार्टमेंट के वर्क को समझने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है उसके स्टाफ के बारे में बात करते हैं। हम बोले कि उसके मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंट के अंदर कौन काम करता है या इनके टीम के मेंबर कौन होते हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर 3 तरह के लोग जो होते हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं क्लिनिशियल, नेक्स्ट होते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। ये दोनों लोगों का काम क्या है, क्लिनिशियल और एसोसिएट का मतलब ये है क्लिनिशियन जो लोग होते हैं ये बेसिकली एनिमल हैंडलिंग करते हैं, एनिमल्स को ड्रग देते हैं, और पूरा रिसर्च का काम जो होता है वो इनके हाथ में होता है। और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जो होते हैं वो इनको ज्वाइन करते हैं और इन्हीं के साथ में काम करते हैं। तो इन लोगों का काम हो गया पूरा लेबोरेटरी वाला काम। ये दोनों लोग जो होंगे वो लेबोरेटरी के अंदर होंगे, और इन दोनों लोगों का काम होगा, क्लिनिशियल जो होगा वो हेड होंगे जो आगे हैंडलिंग करेंगे रिसर्च को, और एसोसिएट्स जो होंगे वो उनके साथ जुड़ेंगे और उनको असिस्ट करेंगे और उनके साथ ही काम करेंगे। तो ये लोग जो होते हैं वो लेबोरेटरी में काम करते हैं। बट इस वीडियो को बनाने का मकसद जो मेरा है वो है ये पर्सन, मेडिकल राइटर। ये आदमी कौन होता है? देखिए, मेडिकल राइटर जो होता है ये लेबोरेटरी में जाता नहीं है। इसका काम ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि जो भी रिसर्च आप स्टार्ट करने वाले हो उससे रिलेटेड ग्रांट्स लेना, उसके बारे में गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेना, या गवर्नमेंट को लिखना, बताना कि हम जो है वो इस टाइप की रिसर्च करना चाहते हैं और इससे आपको ये फायदा होगा। इस तरीके की वो एक पूरा लेटर टाइप करके पूरा कह सकता हूं कि पूरा डॉक्यूमेंट का बंच बना के फिर वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं। या जिस भी अथॉरिटी से आपको परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए या ग्रांट्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने का, उसको टाइप करने का, उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखने का। क्योंकि देखिए, रिसर्च की लैंग्वेज जो होती है ना वो एक अलग ही होती है। जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे होंगे या जो मास्टर्स कर रहे होंगे और जिन्होंने अपनी थीसिस लिखी होगी, उनको इस बात को समझ में आएगा कि जो थीसिस और पीएचडी में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसकी लैंग्वेज ही अलग होती है। क्योंकि देखिए, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी।
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मतलब अपनी रिसर्च को भी फिलोसफिकल तरीके से लिखना। तो ये जो लिखने का काम होता है ना, ये मेडिकल राइटर के पास होता है। इन लोगों को ये वाली चीज आती नहीं है, इनको काम इन दोनों को बस आता है लेबोरेटरी में जाना और वहां पर काम करना। बट उसको जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उसको आपको कैसे लिखना है जिससे कि आप अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर पाओ, और उस प्रेजेंट के बलबूते ही आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, ग्रांट्स देगी, अप्रूवल देगी। और ये काम होता है मेडिकल राइटर का। बहुत ही अच्छी जॉब होती है अगर आपको मेडिकल राइटिंग करना आ गया। और आप देखिए मेडिकल राइटिंग कैसे सीखी जा सकती है, जैसे रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, या जो टीचर्स या फैकल्टी या जो भी स्टूडेंट रिसर्च पेपर लिखते हैं वो भी एक तरीके के मेडिकल राइटर ही होते हैं कि वो अपनी रिसर्च को पेपर के फॉर्म में लिख पाते हैं और उसको पब्लिश करवा पाते हैं। और देखिए ये मेडिकल राइटर की ही खूबी होती है कि अच्छे जो ऐसे मेडिकल राइटर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने काफी छोटी रिसर्च करी बट अपनी मेडिकल राइटिंग के बलबूते उन्होंने अपने रिसर्च पेपर बड़े बड़े पेपर्स में पब्लिश करवा लिए। तो मेडिकल राइटिंग अपने आप में भी एक बहुत अच्छी चीज होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेडिकल राइटर का काम यही होता है कि वो अपनी रिसर्च की परमिशन लेता है और जो रिसर्च करी है उसको डाटा सर्विस के डाटा के वे में, स्टैटिकल वे में और आउटकम ऑफ रिसर्च को वो बहुत इजी वे में बता पाता है और अपने राइटिंग के वे में, मतलब लिख के बता पाता है कि मैंने ये काम किया था और इससे ये रिजल्ट आया, और उसको इस तरीके से शो करता है और प्रेजेंट करता है कि वो रिसर्च ऐसी दिखती है जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो या इससे बड़ी रिसर्च आज तक हुई ना हो। और ये सारा काम जो होता है इस मेडिकल राइटर के पास होता है। तो आप समझ गए मेडिकल राइटर का क्या काम होता है, अपनी रिसर्च को लिखना और इस वे में लिखना कि वो और अच्छी लिखे और पढ़ने में भी बहुत ईजी हो। तो ये मेडिकल राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर होती है। तो अगर आप इस जॉब मेडिकल राइटर में ऐसे जॉब अगर आप एज ए मेडिकल राइटर जॉब करना चाहते हैं तो मैं आपको बस एक ही राय दूंगा कि पेपर लिखना स्टार्ट कीजिए, पेपर पब्लिश करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप पेपर लिखेंगे उसके अंदर गलतियां पकड़ में आएंगी, क्योंकि देखिए जब भी आप पेपर लिखते हो ना तो आप पेपर सबमिट करते हो तो अगर वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है तो वो आपको रीजन देते हैं कि हमने आपका पेपर क्यों रिजेक्ट करा, उस गलती को आप सुधारो और वापस पेपर को सबमिट करो। ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे मेडिकल राइटिंग करना सीख जाएंगे। या आप अच्छे अच्छे पेपर्स पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो, उनकी लैंग्वेज को पढ़ो, या लाइब्रेरी में जाकर आप किसी की पीएचडी थीसिस पढ़ सकते हो या किसी अच्छे स्टूडेंट का रिसर्च वर्क पढ़ सकते हो। तो वहां पर आपको धीरे धीरे मेडिकल राइटिंग आना सीख जाओगे, आप बहुत इजी वे में आपको सीख जाओगे। तो आपको धीरे धीरे ही ये चीज समझ में आएगी और सीखोगे। बट अगर ये चीज अगर आपको आ गई, मेडिकल राइटिंग अगर आ गई, तो आपको करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। अगर आप टीचिंग लाइन में आते हो तो यहाँ तो ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप इंडस्ट्री लाइन में जाते हो तो वहां भी मिलेगी, क्योंकि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के अंदर ये मेडिकल राइटर की जो पोस्ट होती है इसको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। और इसका काम बस यही होता है कि जो रिसर्च हुई है, जो रिजल्ट्स आए हैं, उनको इस तरीके से पब्लिश करना और इस तरीके से लिखना कि वो दिखने में बहुत अच्छे हो और पढ़ने में भी सूटेबल हो। ठीक हो कोई बात? तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट के, जो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हाँ, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।